मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य के से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे ये जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को कॉपी पर भी नोट करें और भविष्य में आपको याद भी रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना भी है कि हमें कितने प्रश्नों के उत्तर हमारे ठीक हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि हमारे हिंदी साहित्य में सरहपा को माना जाता है। इसका सही उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। देखिए, बीसल देव रासो ये आदिकाल का एक प्रमुख ग्रंथ है और इसमें राजा बीसल देव के विवाह का वर्णन है और ये बताना है ये किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है नरपति नाल। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? वीर गाथा काल के अनेक नाम हैं। कुछ लोग उसे अपभ्रंश काल भी कहते हैं, कोई इसे सिद्ध सामंत काल कहता है, कोई तो रामचंद्र शुक्ल ने उसे वीर गाथा काल कहा। तो आदि काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो रासो ग्रंथ जितने भी हैं वे सब वीर रस से प्रधान हैं और इसमें ये बताना है कि किस काल की रचना है। तो ये वीर गाथा काल की प्रमुख रचना है और पृथ्वीराज रासो के जो ग्रंथ के रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है और उसके राजकवि थे चंद्रबरदाई। उन्होंने उनका बड़ा वीरतापूर्व वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आदि काल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो आदि काल को अपभ्रंश काल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस समय अपभ्रंश भाषा में भी ग्रंथ लिखे गए कुछ कवियों के द्वारा। तो अपभ्रंश काल नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। अगला प्रश्न, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो परमाल रासो आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ है, वीर से प्रबंध ये परिपूर्ण है और राजा परमाल के विषय में इसका वर्णन किया गया है और इसके रचयिता परमाल रासो के जगनिक हैं और इस परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी हिंदी में विख्यात है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत बताना है कि किस कवि को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं केशव दास। इनकी अन्य रचनाएं बहुत सी हैं, इन्होंने बढ़िया बढ़िया रचनाएं लिखी। जहांगीर, जसचंद्रिका और इनकी रचना है एक रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, युद्धों का सजीव चित्रण किस काल की विशेषता है? बहुत सरल प्रश्न है। युद्धों का जिसमें वर्णन किया गया हो तो ऐसा काल हमारे हिंदी में आदिकाल है। तो आदिकाल की ये प्रमुख रचना है, इस विशेषता है। और आदिकाल की अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, दोहा कवि छंदों की प्रधानता और वीर रस की प्रधानता। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं।
प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? प्रेमाश्रयी। देखिए भक्ति काल के दो भाग हुए, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ एक पद्मावत लिखा अवधी भाषा में। अखरावट भी इन्हीं का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? एक महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं भी हैं। वैसे तो तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं लिखी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किस कवि की रचना है? वैदेही वनवास में वैदेही सीता जी को कहा जाता है। सीता जी को जो वनवास हुआ है उसका मार्मिक वर्णन किया है। तो ये किस कवि की रचना है ये बताना है। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का ये खंड काव्य है और इनकी हरिऔंध की प्रमुख रचना और प्रिय प्रवास है, जो हिंदी साहित्य का एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। तो हमको बताना है कि प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो उत्तर में इसके लिखेंगे प्रिय प्रवास, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध का महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अगला प्रश्न, परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है? तो परशुराम की प्रतिज्ञा ये बताना है किसकी रचना है। तो फिर इसके का सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी जगत में एक उग्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने उर्वशी, कुरुक्षेत्र ऐसी रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार रचना किस कवि की है? ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इस रचना पर उस कवि को मिला। तो बताना है ये किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है अज्ञे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। और सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे का ये प्रमुख रचना है और इन्हें तार सप्तक का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को किस रचना का नाम बताना है। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनके अन्य रचनाएं हैं, इनकी पल्लव है, ग्रंथि है, ऐसी अनेक रचनाएं इनकी लिखी हुई हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है और ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अंतिम प्रश्न, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो जहांगीर का वर्णन है इसमें, ये रचना बताना है कि किसकी है। तो इसके रचनाकार हैं केशवदास, जो रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इसी से मिलती जुलती एक रचना और है, जहांगीर जस चंद्रिका से मिलती जुलती एक रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट ने लिखी है। तो इसमें भ्रम हो जाता है, तो हमको इसका ध्यान रखना होगा कि जहांगीर नाम है जहांगीर जस चंद्रिका तो केशवदास, और जय मयंक जस चंद्रिका तो मधुकर भट्ट है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।